तुम्हें बताया था कि अर्तगल कैसी बला है, कितनी बार खबरदार किया मैंने। कितना शानदार मौका हाथ आया था हमारे। उसे और उसके जांबाजों को जब पकड़ लिया था तभी मौत के घाट उतार देते हम। सबसे जान छूट जाती उसी वक्त। मगर तुमने एक ना मानी। इब्न अल अरबी के उस संदूक के चक्कर में वो मौका गवा दिया तुमने। अर्तगल मर गया होता तो तुम्हारा ये हाल ना होता आज। अब देखो कुछ देर के मेहमान हो। बहुत देर हो चुकी अब। एक ऐसा संदूक जिसके अंदर क्या है ये भी नहीं मालूम। उस संदूक ने हमें ऐसी पटखनी दी है सिर्फ तुम्हारे पागलपन की वजह से। जहन्नुम तुम्हारी मुंतजिर है पेद्रो चुमांसेनी। इब्नुल अरबी से मिला था मेरे आका। कुछ दिन बाद शाम जा रहा है वो। मुझे भी ले जाना चाहता है अपने साथ। संदूक उसके पास ही होगा ना? जी मेरे आका। बहुत अच्छे। छोटे शहजादे को लेकर कुस्तुनतुनिया जाऊंगा मैं, फिर तुमसे वहां मुलाकात होगी। हलीमा सुल्तान ने संदूक यहां दफन कर दिया था। मैंने छेड़ा नहीं इसे कि पहले आपको बता दूं। सलामत रहो फर्जंद, अमानत हिफाजत से होगी, मुझे पूरा यकीन था। ये संदूक, इसकी हकीकत नहीं मालूम, न जानने की फिक्र है, लेकिन वो कार्डिनल थॉमस भी और सलेबी भी इसके चक्कर में है। इस संदूक की खातिर एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। इसी संदूक ने तुम्हारी और तुम्हारे जाबाजों की जान बचाई है मेरे बच्चे। तीतुश ने हमें पकड़ लिया था और कत्ल कर देना चाहता था, मगर उस्ताद ने नहीं मारने दिया। यानी संदूक ने हमें सलामत रखा। तुम अगर पूछोगे कि इसके अंदर क्या है तो यही कहूंगा कि एक अमानत है जो उसके मालिक को देनी है एक दिन। अच्छा ऐसा करो, जब तक मैं यहां हूं इसे भी यही रहने दो। जैसा आप मुनासिब समझें। मुझे एक बात परेशान कर रही है। इतने गुनाह करते वक्त तुम्हारे ज़मीर ने एक बार भी नहीं टोका? नहीं टोका तभी तो इतना कुछ कर गई। बाबा बार बार दिखाई देते थे मुझे, इंतकाम लेना चाहती थी बस उनका। अब तुम्हारी वजह से हर शख्स मुझसे दूर भाग रहा है। रोशनी, बाबा के जैसे ही तुमने हमारी इज्जत खराब की। सही कह रही हो, लेकिन कसम ले लो रोशनी, मेरी जुबान कट जाए, आंखें अंधी हो जाए, अगर आज के बाद किसी से भी कोई बुराई करूं मैं। कुछ अरसे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आपा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख देख कर मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो जाए।
क्या किया तुमने ये शहनाज? खत्म कर दिया मुझे। तदबीर करो। बेफिक्र हो जाए आका, हम जरूर कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय मखाला, खुश आमदीद। खुश रहो तुम सब। बहनों, मेरी बात गौर से सुनो। काय कबीले की बहादुर औरतों, आज अज़्म और हौसले का दिन है। ये दिन जहाद के लिए हमारा लश्कर निकलने का दिन है। हमारे जवान वो लांती किला फतह करने के लिए निकलेंगे और हम उनके लिए रसद की जरूरत पूरी करेंगे। ना दिन देखेंगे, ना अब रात देखेंगे। सुस्त पड़ना है, ना हमें थकना है। चाहे शहीद हो या गाजी, फतह अल्लाह की है। तो बस हिम्मत मेरी बहनों, हिम्मत से बिस्मिल्लाह। रंगाई का काम कैसा जा रहा है? इससे भी अच्छा करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसी जा रही हैं तैयारियां? कुर्दोगलों ने जो जहर भरा था वो निकाल फेंका है इनके दिलों से। माशाल्लाह। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? हमजा हथियारों की रसद देखेगा। मैंने हर जगह लोग तैनात कर दिए हैं। बाहर से हमला होता है तो उसे रोकने के लिए। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम देखने हैं, मैं चलता हूँ। भाई फर्जंद, दरवेश को और मुझे भी अपने सिपाहियों में शामिल कर लो, लेकिन फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरे बच्चे, दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं अर्तगल। दरवेश, दुआ की जरा भी पहनना जरूरी है ना। सुभान अल्लाह। फर्जन, अनातोलिया के हालात बहुत खराब हैं। मंगोल यलगार के असरात वहां तक पहुंच रहे हैं। अनातोलिया को यूं छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी अंदलुस से अनातोलिया की खातिर ही आया। अनातोलिया इस खतरे के सामने डट गया तो बाकी आलम इस्लाम भी फिर से जी उठेगा। तो क्या पहले हम वहां जाएं? नहीं, यहां से जल्द अज जल्द फारिग होना होगा बेटा।
मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मालूम है। मालूम तो है, लेकिन तुम्हारी जबान से सुनने से दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा अमान में रखे। हर कड़ी धूप में, हर तूफानी बारिश में कहीं कोई चट्टान राह न रोके। हवा की रफ्तार से जाएं और कामरानियां समेट कर आएं। सुन रही है चौगानी? उकाब की तरह उड़ता जाऊंगा मैं और बिजली की तरह कौनता लौट आऊंगा। अल्लाह शहीर को भी बहुत जल्द यहां आना नसीब करे। इंशाल्लाह। जिहाद मुबारक हो आपको। एक शेर की तरह मुहाज पर जा रहे हैं। आप इसी शान से गाजी बनकर लौटे।